Good morning, students. Welcome again in English class of class 9th. Good morning, all of you. And I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. Okay, students, we are going to discussing our question and answer, and we have already done our short questions. In this video, we are going to discuss our long questions of lesson number 4. A truly beautiful mind. This lesson is about Albert Einstein. Okay, let us start. Look at the first long question. I am going to start. Where did Albert Einstein get an opportunity to study? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है बेटा, उसको पहला मौका पढ़ने का कहाँ मिला, एंड हाउ डिड ही फेयर एज ए स्टूडेंट, और विद्यार्थी के रूप में वो कहाँ तक फेयर था, ये हमें बताना है. देखिए आंसर देखते हैं इसका. यस, Einstein was a high school student in Munich. यानी आइंस्टीन जो था उसने हाई स्कूल की पढ़ाई म्यूनिक से की. His family had moved there. उसका परिवार वहाँ जा चुका था. When he was only 15 month old. जब वो मात्र कितने दिन के थे? 15 महीने के थे, तभी उनका परिवार वहाँ चला गया था. प्रूविंग हिमसेल्फ ए गुड स्टूडेंट, अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी साबित करने के लिए, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे नंबर लिए, इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट, बताया गया है सभी सब्जेक्टों में, यानी सभी विषयों के अंदर उसने अच्छे नंबर लिए बेटा. बट द रेजिमेंटेशन एट द स्कूल गेव हिम ए फीलिंग ऑफ सोफिकेशन. लेकिन स्कूल का जो डिसिप्लिन जो था, उस डिसिप्लिन ने, बताया गया बेटा, उसे एकदम घोटू यानी अच्छी फीलिंग उसे नहीं दी. ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, अक्सर उसका विवाद जो है उसके टीचर के साथ होता रहता था. ही लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, और फिर उसने वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया. व्हेन ही वॉज 15 years old, जब वो मात्र 15 साल के ही थे, तो उसने वो स्कूल को छोड़ दिया. एल्बर्ट आइंस्टीन कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्ज़रलैंड. एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा स्विट्ज़रलैंड में. वेयर जर्मन वाज स्पोकिंग, जहाँ पर बताया गया है कि जर्मन भाषा बोली जाती थी. एंड द एटमोसफेयर वाज मोर लिबरल देन द म्यूनिक, और वहाँ का वातावरण जो था बेटा, वो म्यूनिक से कहीं अधिक लिबरल था, यानी उदार था. ही वॉज गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में, मैथ में तो उसका बड़ी ही निपुणता थी, वो गिफ्टेड थे, बड़े स्किलफुल थे. एंड हैड कीन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और ये भी बताया गया फिजिक्स के अंदर उसका कीन इंटरेस्ट था, यानी बड़ी बारीकी से वो उस सब्जेक्ट को पढ़ता था, उसकी रुचि थी. आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूल, अपने स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद, आइंस्टीन स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक एंड ग्रेजुएटेड इन 1900. आइंस्टीन स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, यानी ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी है उसमें उसने अपनी ग्रेजुएशन की, एंड ग्रेजुएटेड इन 1900, और उसने अपनी स्नातक जो है 1900 में कंप्लीट कर ली. ही वॉज कंसिडर्ड ए हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट देयर, और वहाँ पर ये माना गया कि भाई वो बड़े ही टैलेंटेड स्टूडेंट है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक आर आइंस्टीन मेन अकम्प्लिशमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस. आप क्या सोचते हो कि आइंस्टीन की जो विज्ञान के अंदर मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी? आइए देखते हैं. आइंस्टीन हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1900. जैसा अभी ऊपरले क्वेश्चन में हमने देखा है, इससे पहले क्वेश्चन में,
कि आइंस्टीन ने ग्रेजुएशन जो है 1900 में कंप्लीट कर ली थी। व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, जब वो मात्र 21 साल के थे बेटा। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही वर्क टेम्परेरीली एज ए टीचिंग असिस्टेंट, फिर उसने अस्थायी तौर के ऊपर एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। एंड गेव ए प्राइवेट लेसन आल्सो, और वहाँ पर अपने निजी लेसन भी उसने दिए। ही फाइनली गोट ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, और अंत में उसने 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब यानी नौकरी मिल गई। कहाँ? इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के पेटेंट ऑफिस में। बट ही वॉज बिजी इन डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन वहाँ पर वो बड़े व्यस्त थे, अपने खुद के ही विचार को गुप्त रूप से डेवलप वो कर रहे थे। आइंस्टीन मेजर अकम्पलिशमेंट वर हिज फेमस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी प्रसिद्ध विशेष जो थ्योरी जो थी, जो कि रिलेटिविटी के बारे में थी, एंड जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों साइंस के टॉपिक है बेटा, इसे आप अपने साइंस के टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोनों ही बड़ी उसकी उपलब्धियाँ थी। ही प्रूव्ड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा ये सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? देखिए, दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि समय और दूरी जो है वो पूर्णतः नहीं होती है, सही नहीं होती है। फ्रॉम दिस फॉलोड परहैप्स वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और उसने जो विश्व प्रसिद्ध, जो सबसे प्रसिद्ध फार्मूला निकाला फॉर एग्जांपल के रूप में, यानी एनर्जी इज इक्वल टू mc², ये उन्होंने फार्मूला इसका दिया। विच डिस्क्राइब, जो बताता है द रिलेशनशिप, यानी संबंध बिटवीन, किसके बीच? मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के अंदर जो रिलेटिविटी है, इसको क्लैरिफाई करता है। आइंस्टीन पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रूव्ड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। आइंस्टीन ने अपनी जो थ्योरी रिलेटिविटी की थी, उसने सिद्ध कर दिया एक नए सिद्धांत के। किसका सिद्धांत है? ग्रेविटी का, यानी गुरुत्वाकर्षण का। ही गोट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज अचीवमेंट। अपनी उपलब्धियों के लिए आइंस्टीन को विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, और उसे फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला। थर्ड क्वेश्चन हमारा है बेटा, व्हाई डू यू थिंक आइंस्टीन इज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन्स एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। ऐसा आप लोग क्यों सोचते हो कि आइंस्टीन जो है वो एक सेलिब्रिटी थे, दूरदृष्टि थे, और विश्व नागरिक थे। किसके कंपैरिजन? कि एक, हम कहें कि भाई वो एक जीनियस साइंटिस्ट थे। आइए इसका आंसर देखते बेटा। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज कंसिडर्ड ए फ्रीक बाय हिज मदर एंड ब्रदर बोरिंग बाय हिज प्लेमेट्स। एल्बर्ट आइंस्टीन की माँ सोचती थी कि भाई आइंस्टीन जो है वो एक दब्बू किस्म का है, कमज़ोर है, और उसके दोस्त सोचते थे कि भाई ये उभा देने वाला है, ये उसके दोस्त मानते थे। बट ही लेटर ऑन बिकेम द मोस्ट वाइडली एक्लमेड साइंटिफिक जीनियस, लेकिन बाद में उसकी पहचान बड़े ही एक टैलेंटेड वैज्ञानिक के रूप में हुई। ही वन नोबेल प्राइजेज फॉर द फिजिक्स, फिजिक्स के लिए उसे, यानी भौतिक विज्ञान में उसे नोबेल प्राइज़ मिला। एंड वाज ऑनर्ड, बड़ा सम्मान मिला। एंड इन्वाइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से, यानी हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे निमंत्रण आने लगे। बट आइंस्टीन वाज नॉट मेयरली ए साइंटिफिक जीनियस, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई आइंस्टीन जो है वो मात्र क्या थे भाई, एक वैज्ञानिक यानी स्किलफुली थे। डीपली शेकन बाय द लार्ज स्केल डिस्ट्रैक्शंस कॉज्ड बाय बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, लेकिन वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम डाले थे उससे बुरी तरह हिल गए थे।
ही कैंपेन अगेंस्ट आर्म्स बिल्डअप एंड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और फिर उसने बहुत सी कैंपेन की, यानी आंदोलन की, क्या करने के लिए कि भाई आप शांति बनाए रखें, लोकतंत्र बनाए रखें और हथियार न बनाएं। दैट इज़ वाई ही सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। इसलिए ही उसे दूरदृष्टि, वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिकता एंड ए साइंटिफिक जीनियस, और एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में उसे जाना जाता है। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 है, तीनों आपने नोटबुक में करने हैं। और ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना काम समय पर कर लोगे। थैंक यू।